वहीं इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में ईरान ने कहा कि इजराइल को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल हानिया की हत्या के बाद ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई और ये बैठक अयातुल्लाह खामेनेई के घर पर हुई थी। आपको बता दें, इसमें IRGC कुद्स फोर्स के चीफ भी मौजूद थे और इस बैठक में इजराइल से बदले का संकल्प लिया गया है। दूसरी तरफ इजराइल में बड़े हमले का अंदेशा जताया जा रहा है और इसके लिए शेल्टर्स को तैयार रहने को कहा गया है। लोगों से अपील की गई है जरूरी सामान को अपने साथ रख लें। यानी कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये और तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। बैठक हुई है और इस आपात बैठक में ईरान ने कहा कि इजराइल को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। फिलिस्तीन पॉपुलर फ्रंट का बयान आ गया है सामने। लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया। इस्माइल हानिया की हत्या का विरोध यहां पर किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ तो जहां पर इजराइल पर हमले को लेकर एक अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है, आपात बैठक होती है ईरान में और ये कहा जाता है कि हानिया की हत्या के पीछे इजराइल है और ऐसे में इजराइल को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन पॉपुलर फ्रंट का बयान सामने आ गया है। लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया है और इस्माइल हानिया की हत्या का विरोध यहां पर किया जाएगा। यानी कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरेंगे और उसके बाद प्रदर्शन होगा। इस्माइल हानिया की हत्या का विरोध यहां पर किया जाएगा। हालांकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब देश के, दुनिया के अलग अलग कोनों से मिल रही हैं। इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, इसकी एक और बानगी आज सुबह जब हमास चीफ की हत्या की खबर सामने आई तो इसके बाद समझ में आ गई है। ऐसे में फिलिस्तीन पॉपुलर फ्रंट का भी बयान सामने आया। इस्माइल हानिया की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा, लोगों को बुलाया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान की राष्ट्रीय टीवी पर हमास चीफ की मौत का ऐलान किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रीय टीवी पर हमास चीफ की मौत का ऐलान किया गया है। ऐसे में अब ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। तो ईरान के जो नेशनल टेलीविजन है, नेशनल चैनल्स हैं, उस पर हमास चीफ की मौत का ऐलान किया गया है। मौत का जिक्र लगातार हो रहा है और इसके पहले ईरान की तरफ से एक आपात बैठक भी बुलाई गई और इस बैठक में ये माना गया है कि इजराइल जिम्मेदार है इस पूरे हमले का।